हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये आया कि मतलब हम जो लोग होते हैं ना कि पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, फिर याद नहीं रहता या रिवीजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, फिर से लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं, सब कुछ भूला हुआ रहता है। तो इसका ये दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है ना पहले पार्ट से बहुत ही एडवांस लेवल का है ना। तो इसको शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, फिर दूसरा पार्ट देखिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस लगातार आ रहे हैं चैनल पे। आप देख सकते हो कितने सारे वीडियो प्रीमियर में लगे हुए हैं, कितने सारे नए प्लेलिस्ट आ गए हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो धीरे धीरे करके इस चैनल पर डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट होगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना और भूल जाते हैं, तो इसका पहला कारण ये होता है ना कि हम लोग पैसिव होकर पढ़ते हैं। पैसिव इन द सेंस जो लिखा है वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपको वो सोचना है जो लिखा नहीं है एक्चुअली में। तो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहला पर्पज ये होना चाहिए, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। पहले तो ये सोच लो आप। जैसे अगर आपसे कोई काम बोल देना कि ये करना है और आपको ना पता इसका कोई फ़ायदा या नुकसान है या मुझे क्यों कहा जा रहा है करने को, तो आप उतना एंथुजियास्ट होकर नहीं करोगे, या फिर ऐसे बस काम चलाऊँ काम करके चले जाओगे। तो जैसे ही आप कोई चीज़ पढ़ते हो, इवन न्यूज़पेपर का कोई हेडिंग भी पढ़ते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हो, क्या इंपॉर्टेंस है इस न्यूज़ का। अगर नहीं पता है ना, तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, आप बेगारी कर रहे हो, है ना। तो न्यूज़ का आर्टिकल भी आप पढ़ते हो तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये आर्टिकल कहाँ पे यूज होगा। जैसे कि कोई अगर इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा कि हिमालयन एरिया में डिजास्टर आ रहे हैं आज के टाइम पे, किसी न्यूज़पेपर में आया और मैंने इसको पढ़ा, ठीक है। या फिर मैंने पढ़ा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बेटर नहीं हुआ है ना, जिसकी वजह से डिजास्टर हो रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा। अब इस इन्फॉर्मेशन को आप क्यों पढ़ रहे हो, पहले आपको ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ, आई विल यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन इन एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, ज्योग्राफी में कि जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं जो अननेसेसरी हैं, जो जियोलॉजी और इन्वायरमेंट को डिजास्टर कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्वायरमेंट के सेक्शन में मैं एग्जांपल में डालूंगा कि इन्वायरमेंटल रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। पॉलिटी में डालूंगा कि रेगुलेशन बहुत बेटर नहीं है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं हिमालयन एरिया में डेवलपमेंट के टाइम रेगुलेशन बेटर नहीं किया गया है। इसके साथ ही एथिक्स में मैं इस इन्फॉर्मेशन को डालूंगा कि इन्वायरमेंटल एथिक्स के स्टैंडर्ड्स या प्रिंसिपल्स को वायलेट करके डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल, है ना, लेकिन मैं उसको 4-5 तरीके से यूज कर रहा हूँ। इसके साथ ही इसी इन्फॉर्मेशन को मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में डाल दूंगा कि ड्यू टू लैक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिजास्टर्स आर इंक्रीजिंग इन हिमालयन एरियाज। समझ रहे हो आप। और इससे जब मैं इसे लिंक करूंगा सोशल जस्टिस से, तो डिजास्टर आ रहा है तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लोगों का घर टूट रहा है, लोगों की खेती टूट रही है, पशु मर रहे हैं, रोड टूट रहे हैं, बिजली स्कूल सब जा रहे हैं, रोजगार जा रहा है, महिलाएं मर रही हैं, किसी के कमाई करने वाले लोग मर रहे हैं। तो इससे गरीबी बढ़ रही है, एजुकेशन को ख़राब हो रही है। हमारे बॉर्डर एरिया में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ पे कम पैसे देकर घुसपैठ की जा सकती है, लोगों को क्राइम करवाया जा सकता है। अब सोच लो मैं एक ही इन्फॉर्मेशन को कितने डायमेंशन में लिंक कर रहा हूँ। ये आपको सीखना पड़ेगा, और ये कैसे सीखेंगे ना, ये मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ऐसे मिस होते रहेंगे ऐसे वीडियोज़। तो एक ही इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना, पहले आपको पता होना चाहिए कैसे, क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, इसको यूज कहाँ करूँगा, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी इन्फॉर्मेशन को आप कितने पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं और इसी इन्फॉर्मेशन को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में कैसे यूज करेंगे। सेम टाइप के इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो सकते हैं। समझ में आया। और मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल से बताया कि पॉलिटी से लिंक किया, ज्योग्राफी से लिंक किया, डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक किया, एथिक्स तक से लिंक कर दिया मैंने ये एग्जाम्पल। तो आप सोच सकते हो जहाँ पे सोचना भी मुश्किल है वहाँ भी ये एकदम एग्जैक्टली सेट हो रहा है ये एग्जाम्पल। तो ऐसे करके आपको चीज़ें पढ़ के जब आप एक ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना, तो आपको नहीं भूलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों पढ़ रहे हो और कहाँ कहाँ यूज होगा। और ये आप तब कर पाओगे जब यूपीएससी का सिलेबस आपको याद होगा। तो आपको सिलेबस भी याद रखना पड़ेगा। इसके साथ ही ना डिफरेंट एरियाज ऑफ न्यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर में, आपके सब्जेक्ट में। जैसे आईआर पढ़ रहे हो, आईआर में कोई चीज़ आज क्यों है, ये आपको उसकी हिस्ट्री बताएगी। उस हिस्ट्री में से आप क्या समझ पाओगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होगा। पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इतने सारे इलेक्शन कैंपेन अगर हो रहे थे, कहाँ पे मॉडल ऑफ कॉन्डक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का इनडायरेक्ट वायलेशन है। डायरेक्ट वायलेशन नहीं, इनडायरेक्ट बहुत सारे वायलेशन होते हैं जो कि वायलेट होते दिखते नहीं हैं पर हो रहे होते हैं। तो कहाँ पे ऐसा वायलेशन हो रहा है। इसके साथ ही जो रेगुलेशंस आ रहे हैं कितने इफेक्टिव हैं, कितने तरीके से लागू हो रहे हैं, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या बेटर वे है इसका। इसके साथ ही जब आप कल्चर पढ़ रहे हो तो कल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है आज के युग में। फॉर एग्जांपल हम कल्चर में आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के फूड्स, पहनावे, कपड़े, डांस और म्यूजिक्स एक्सेट्रा सब पढ़ते हैं। इनका आज क्या, इनकी आर्थिक वैल्यू है, कितने म्यूजिक डांस लोग देखने जाते हैं, कितना टूरिज्म बढ़ता है इसकी वजह से आर्किटेक्चर देखने के लिए। आपको ये सारा चीज़ें सोचना पड़ेगा। इसके साथ ही हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री इज़ द
जननी है हर सब्जेक्ट की। ज्योग्राफी को छोड़ दो क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री को डिसाइड कर देता है, लेकिन हिस्ट्री बाकी पॉलिटी, इकनॉमी, हर इंटरनेशनल रिलेशंस, हर चीज़ का जननी है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से कैसे चीज़ें लिंक हो रही हैं वो आपको सोचना पड़ेगा हिस्ट्री पढ़ते हुए। इसके साथ इंटरनल सिक्योरिटी में जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हो उनमें एनालाइज करो चीज़ें, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कमी रह गई है, क्या और बेटर हो सकता है, क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, क्यों लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है इन जगहों पे। इकोनॉमी जब पढ़ रहे हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फ्लेशन पढ़ा, इन्फ्लेशन क्यों पढ़ रहे हो भाई, डिसइन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्यों पढ़ रहे हो, उसका यूज क्या है। अगर आप यूज को नहीं समझ रहे हो ना तो देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और अगर यूज है तो कहाँ है, क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओसेनोग्राफी, सब चीज़ें आप पढ़े जा रहे हो, लेकिन उसका यूज क्या है। जियोमॉर्फोलॉजी किसी जगह के मिट्टी, वहाँ के बसाव, वहाँ के रोड निर्माण, वहाँ के पुल निर्माण, वहाँ के मिट्टी कटाव, वहाँ के बाढ़, हर चीज़ को डिसाइड करती है। और आप जब ये पढ़ के समझोगे ना तब आप उसका सोल्यूशन दे पाओगे। इसी तरीके से जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे तो किसी एरिया के क्लाइमेट, वहाँ की एग्रीकल्चर पॉलिसी, वहाँ के पहनावा को लिंक कर पाओगे। साउथ इंडिया वाले क्यों लुंगी पहनते हैं, क्योंकि वो पैंट पहनेंगे गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ पे क्लाइमेट ने उनको डिसाइड कर रहा है। वो लोग ज़्यादा नारियल क्यों खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नारियल पैदा होता है। ज्योग्राफी डिसाइड करती है नारियल यूज़ करने को, उनको नारियल की चटनी बना के खाएंगे। नॉर्थ इंडिया में ऐसा कम दिखता है। इसी तरीके से ज्योग्राफी के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। इसके साथ ही जब आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, मैं फिजिक्स का एग्जांपल देता हूँ, आप कुछ भी पढ़ लो, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डुअल नेचर ऑफ लाइट्स आप पढ़ लो, या फिर डी ब्रॉगली थ्योरम पढ़ लो, या फिर पास्कल्स के जो रूल्स हैं वो पढ़ लो, कुछ भी आप पढ़ लो, सबका एक यूज है। आप बायोलॉजी पढ़ते हो, यूपीएससी में तो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी उतना है नहीं, लेकिन बायोलॉजी का बेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो उसे आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या उसका यूज है, क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकते हैं, क्यों होना चाहिए वो चीज़ें। आप पढ़ोगे ना कि ये साइंटिफिक मतलब आया, ये डेवलपमेंट हुआ साइंस में, ये रिसर्च आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैगजीन में, लेकिन फिर आपको समझ में आएगा अरे भाई इसका यूज क्या है, आपको पता ही नहीं, आपने पढ़ लिया तो फिर बेकार है, वो फिर भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने यूज सोच लिया खुद से और क्या बेटर और हो सकता है, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का एक डायमेंशन है, उसका यूज है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, उसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। जब आप ऐसे पढ़ के सोचोगे ना कि मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ, उसका क्या यूज है, क्या बेटर हो सकता है, क्या सरकारें कर रही हैं, क्या दुनिया कर रही है, कहाँ पे क्या चल रहा है, हर सब्जेक्ट का आप मुझसे पूछोगे मैं हर सब्जेक्ट का बताऊँगा। और ये सब जब मैं डिफरेंट सब्जेक्ट बता रहा हूँ ना कि कैसे पढ़ना है, राइट वे टू रीड या स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट, वो जो प्लेलिस्ट है उसमें धीरे धीरे करके आएगा, जहाँ मैं एक एक सब्जेक्ट का एक्सप्लेन करूँगा। और वहाँ आपको मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर एक एक सब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता पाऊँगा, है ना। तो वो प्लेलिस्ट आप अभी देख सकते हो, 2-3 वीडियोज़ हैं और भी उसमें आएंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो जाके। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चीज़ जो है वो है इमेजिनेशन ऑफ टॉपिक्स। जब भी आप कुछ पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन होना चाहिए उस टॉपिक का। जैसे कि आप कोई भी चीज़ इमेजिन कर लो, कोई भी पॉलिटी का सब्जेक्ट चल रहा है उसको इमेजिन कर लो, कोई भी ज्योग्राफी का एस्पेक्ट चल रहा है उसको इमेजिन करके समझो, कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उसको इमेजिन करके समझो, उसका ऐसे पेन पेपर से कुछ भी लिंक करके अपने हिसाब से न्यूज़ बनाओ, या इमेज बनाओ और उसको समझो। इमेज में याद रखी हुई चीज़ कभी नहीं भूलती। एक और चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का ना, वो रीड एंड राइट नहीं है, वो थिंक एंड जनरेट है। मतलब आपने चीज़ें समझ लिया है, आपको पता है, लेकिन आपका वो यूजफुल नहीं है एग्ज़ाम के लिए, वो बेकार है, वो रद्दी है ना। तो असली गेम यहाँ से शुरू होता है, जब आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है तब क्या आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जनरेट कर लेते हो कंटेंट अपने आंसर के डिमांड के अनुसार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप थिंक एंड जनरेट वाले ऑप्शन पे तब पहुंचोगे, वो तब होगा जब आप इतनी सारी चीज़ें पीछे कर चुके होगे, जो मैंने अभी लिस्ट किया कि आप पढ़ते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखो। तब आप देखोगे ना यूपीएससी के मुश्किल से प्रीलिम्स के 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगेंगे, ये तो पढ़ा हुआ है बस और कुछ नहीं पढ़ा हुआ लगता। वो इसीलिए ना क्योंकि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे हो और वहाँ पे थिंक एंड जनरेट बेस्ड क्वेश्चन है, रीड एंड राइट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो जब आप रीड एंड राइट बेस्ड पे होते हो ना तो बस इसी लेवल पे रुक जाते हो। आपको इस लेवल पे पहुँचने के लिए थिंक एंड जनरेट के लेवल पे पहुँचना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है ये सारी चीज़ें करने की। एंड थिंक एंड जनरेट के मोड में कैसे आओगे आप, वो मैं डिफरेंट सब्जेक्ट के आइडियाज़ बताते हुए मैं बता के जाऊँगा आपको। वो प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखना। तो आप थिंक एंड जनरेट के मोड में काम करो। इससे क्या होगा ना, जब आप प्रेशर में रहोगे तब आप सही आंसर करोगे। जब आपके पास टाइम नहीं होगा सोचने का, ये प्रीलिम्स में भी होता है और मेंस में भी होता है कि वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं होता। आ रहा तो छोड़ोगे, नहीं तो प्रेशर बढ़ेगा, टाइम कम हो रहा है, क्वेश्चन छोड़ के आगे भागोगे। तो थिंक एंड जनरेट वाले मोड में जब पहले से रहोगे पढ़ते हुए टाइम, तो एग्जाम में आपको थिंक एंड जनरेट करने की ज़रूरत कम पड़ेगी और वहाँ पे आप टाइम बचा पाओगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, और अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। 5 बार मेंस लिखने में इतना तो मैंने सीखा कि क्या कमी रह जाती है,
क्योंकि लोगों का कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकलता, 6 अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, या मेंस नहीं निकलता, 4-5 अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो कम से कम आप उस लिस्ट में मत आओ। मैं आपको बता रहा हूँ को करना क्या है, और वैसे वैसे आप करते जाओ। जो प्लेलिस्ट आ रहे हैं सब्जेक्ट को पढ़ने के तरीके पर, वो आप देखो। एक्चुअली सारे प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को देखते रहो। धीरे धीरे मैं सारे डाउट्स और सारे वो ड्रॉबैक्स क्लियर कर दूंगा जो मैंने इस एग्ज़ाम पीरियड में 5 बार फेल होने में सीखा था। तो आपको वो चीज़ें फेल होकर नहीं सीखनी पड़ेंगी, वो आपको इस चैनल पे ऐसे ही मिल जाएंगी। बिलीव मी, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।